नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे सवाल पर बात करने वाले हैं और उससे जुड़ा हुआ एक बहुत ही पावरफुल आइडिया, नया सवेरा, मतलब एक नई शुरुआत। तो चलिए इस पर थोड़ा गौर करते हैं कि ये सिर्फ एक अच्छा लगने वाला ख्याल है या फिर एक ऐसी हकीकत है जिसे हम सच में पा सकते हैं। तो हमारी ये पूरी बातचीत ना इसी एक सवाल से शुरू होती है। एक ऐसा सवाल जो मुझे लगता है हम सबने कभी ना कभी खुद से जरूर पूछा होगा। क्या जो दर्द हमें अतीत में मिला है वो हमारे आने वाले कल का फैसला कर सकता है? क्या हमारा पास्ट हमारे फ्यूचर को डिसाइड करता है? तो देखिए, सबसे पहले तो हमें उस बोझ को समझना होगा जिसे हम अक्सर अपने साथ लिए घूमते हैं। हमारा अतीत, मतलब हमारी अच्छी बुरी यादें, ये सब मिलकर हमारे आज पर, हमारे प्रेजेंट पर एक बहुत गहरी छाया डाल सकती हैं। कई बार ऐसा होता है ना कि हम अपनी ही आंखों के सामने अपने सपनों को बिखरते हुए देखते हैं। वो सारी उम्मीदें जिन्हें हमने इतनी मेहनत से, इतने प्यार से बनाया था, जब वो टूटती हैं तो सच में दर्द बहुत गहरा होता है। और फिर आती हैं नाकामयाबी, मतलब फेलियर्स, और कभी-कभी अपमान की चुभन। ये ऐसे पल होते हैं जो हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को, हमारे आत्मविश्वास को बिल्कुल तोड़कर रख देते हैं। और इनकी यादें, वो तो अक्सर हमारे जहन में बस जाती हैं। ये एक ऐसा दर्द है जो रातों की नींद छीन लेता है और दिन का सुकून भी। एक बहुत ही गहरा, एक खामोश दर्द। लेकिन, और ये लेकिन बहुत जरूरी है, याद रखने वाली बात यह है कि हर अंधेरी रात के बाद एक नया सवेरा वो तो होता ही है। तो सवाल फिर वही है कि क्या हम अपने अतीत के साथ, अपने पास्ट के साथ इस रिश्ते को बदल सकते हैं? और जवाब है हाँ। यहीं पर सोच में एक बहुत बड़ा, एक बहुत पावरफुल शिफ्ट आता है। अपने अतीत को एक जेल की तरह नहीं, बल्कि एक टीचर की तरह देखना। और यकीन मानिए, ये एक नजरिया ये सब कुछ बदल देता है। अतीत का मकसद आपको एक ही जगह पर रोकना नहीं है, नहीं। उसका असली मकसद है आपको सिखाना। हर मुश्किल, हर नाकामी वो एक सबक बन जाती है जो हमें आने वाले कल के लिए और भी ज्यादा तैयार करती है। ये सोच में एक बहुत ही जरूरी, बहुत ही फंडामेंटल बदलाव है। और बस यहीं से हम इस पूरी बात के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, और वो है आज की ताकत, द पावर ऑफ टुडे। देखिए, अतीत में जो हुआ वो हो गया, वो बीत चुका है। असली शक्ति तो इस पल में है, अभी, जहां हम एक नया फैसला कर सकते हैं। तो आज का मतलब क्या है? ये सिर्फ कैलेंडर की कोई तारीख नहीं है, नहीं। ये एक नया मौका है, एक नई अपॉर्चुनिटी। ये वो पल है, अ मोमेंट, जब कोई ये तय कर सकता है कि अपने दर्द को अपनी कमजोरी बनाना है या अपनी सबसे बड़ी ताकत। और ये चुनाव, ये फैसला पूरी तरह से हमारा अपना है। जरा इस बात पर गौर कीजिए, कोशिश करने वाला इंसान कभी कमजोर नहीं होता। कितनी पावरफुल बात है ये। इसका सीधा सा मतलब है कि फेलियर का मतलब हार नहीं होता। फेलियर तो इस बात का सबूत है कि कोशिश की गई थी। और जो कोशिश करता है वो भला कमजोर कैसे हो सकता है? ये एक सोच फेलियर को देखने का पूरा नजरिया ही बदल देती है। ठीक है, तो अब सवाल ये है कि ये जो बदलाव है, ये सिर्फ सोच तक ही ना रहे, इसे एक्शन में कैसे लाया जाए, प्रैक्टिकली क्या किया जाए। तो इसकी शुरुआत ना कुछ बहुत ही बेसिक लेकिन बेर असरदार कदमों से होती है। यहाँ 3 सबसे जरूरी कदम हैं। पहला, अपने विचारों को बदलिए, जो आप सोचते हैं। दूसरा, अपने शब्दों को बदलिए, मतलब जो बातें आप खुद से करते हैं, आपका सेल्फ टॉक। और तीसरा, शायद सबसे जरूरी, अपने आप पर भरोसा रखना। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, एक छोटी सी शुरुआत भी एक बहुत बड़े बदलाव की वजह बन सकती है। और जब ये कदम उठाए जाते हैं तो इंसान इस पावरफुल एहसास तक पहुंचता है, मैं टूट कर भी खड़ा हूं। और यही मेरी सबसे बड़ी जीत है, ये मानना कि इतनी मुश्किलों के बाद भी, टूटने के बाद भी कोई अगर खड़ा है तो ये अपने आप में सबसे बड़ी जीत है। इसी को तो रेजिलियंस कहते हैं ना, है ना? फिर से उठ खड़े होने की हिम्मत। चलिए, अब हम आते हैं अपने आखिरी पड़ाव पर, भविष्य का स्वागत करना। इसका मतलब है कि अब अतीत के साथ एक सुलह कर ली जाए और उम्मीद के साथ आगे की तरफ देखा जाए। ये एक बहुत ही गहरा विचार है, अपने अतीत को शुक्रिया कहना। सिर्फ अच्छी यादों के लिए नहीं, बल्कि उन मुश्किलों के लिए भी जिन्होंने हमें वो सबक सिखाए जिनकी वजह से आज हम इतने मजबूत बने हैं। तो आखिर ये नई शुरुआत दिखती कैसी है? ये भरी होती है एक रोशन सोच से, एक पॉजिटिव एनर्जी से और बिल्कुल नए सपनों से।
ये बिल्कुल वैसा है जैसे आप अतीत का सारा बोझ पीछे छोड़कर एक नई सुबह को खुले दिल से अपना रहे हों। और आखिर में, ये सारी बातें, ये सारी कोशिशें हमें बस एक ही मंजिल तक ले जाती हैं। एक नया सवेरा, एक नई रोशनी और एक नई पहचान, एक नए आप। और यही वो ट्रांसफॉर्मेशन है जिसकी